तो आज हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। और इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या आज इसने जो 10% के हिसाब से जो राइज इसने किया है, ठीक है, 9.99% बता रहा है, ऑलमोस्ट 10% है। तो क्या अभी यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है कि नहीं बन रही है, वो हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें जिन्होंने बाई कर कर होल्ड कर रखा है उनको अभी होल्ड ही करना चाहिए या फिर सेल करके निकल जाना चाहिए, सब कुछ हम लोग एनालिसिस करेंगे। बस अपना वही 3 पैरामीटर्स ही है, पहले टेक्निकल देखेंगे, फिर फंडामेंटल, फिर लास्ट में एफआईआई डीआई डेटा क्या कह रही है वो देखकर हम लोग लास्ट में कंक्लूजन यहाँ पे निकालते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या इस शेयर के बारे में कोई ऐसा न्यूज़ है कि नहीं है। तो मार्च 4 में एमटी न्यूज़ वायर ने बताया कि रेलटेल बैक्स INR 878.5 मिलियन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, शेयर्स डाउन नियरली 3%। मतलब कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला है लेकिन शेयर डाउन हो गया 3% के हिसाब से। ये मार्च 4 की बात है। फिर फैब 14 में कहा जा रहा है कि इंडियाज रेलटेल कॉर्प गेन्स ऑन विनिंग 17 मिलियन ऑर्डर। ठीक है, फिर से इसको ऑर्डर मिला है। और रेलटेल टू डेवलप ओटीटी प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक ब्रॉडकास्टर, प्रसार भारती के लिए भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट ये करेगा। तो न्यूज़ तो ठीक ही है, अच्छा ही न्यूज़ यहाँ पे है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट को सरप्राइज़ किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फिर यहाँ पे मार्केट को सरप्राइज़ किया कि नहीं किया वो कुछ नहीं बता रहे, बट ये बोला जा रहा है कि स्टैंडर्ड इसका जो है 1.936 रेवेन्यू का केस भी था, और जो कि रिपोर्टेड है वो 1.90, यानी स्लाइटली थोड़ा सा डिक्रीज यहाँ पे हुआ है। हम लोग इसको फंडामेंटल में देख लेंगे एक बार, फाइनेंशियल रिजल्ट उसका हम लोग वहाँ पे चल के देख लेंगे। अभी जो है हम लोग टेक्निकल पे चलते हैं और टेक्निकल पे बात करते हैं कि अभी यहाँ पे क्या कोई पैटर्न बन रहा है या फिर कुछ यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है कि नहीं, वो सब हम लोग देख लेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे इसको एनालिसिस करते हैं। बट एनालिसिस करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सबके साथ शेयर करिए। चलिए, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फिर ये मंथ जो फैब का मंथ चल रहा है, ठीक है, वहाँ पे स्टॉक भी करेक्शन किया है 24.48% के हिसाब से। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 25% यहाँ कह सकते हैं कि 1/4 इसने करेक्शन कर दिया है। और अभी मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे इसको बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब कुछ जानेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। हालांकि ये अप ट्रेंड भी ही है, बट वो अभी यहाँ पे डाउन हो रहा है, 25% के हिसाब से डाउन हुआ है। तो फिर मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि इसका प्राइस अगर फर्दर करेक्ट होके अगर ये 200 के आसपास आता है तो वहाँ पे एक ये अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 200 क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ही जो रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट बना था यहाँ पे। अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बताया जा सकता है कि यहाँ पे ये एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, और वही रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए फिर ये इनडिसिसिव कैंडल ने यहाँ पे इसको फिर से सपोर्ट लिया और फिर ये ऊपर ही गया वहाँ से, लेकिन फिर अभी ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये 200 पे आता है कि 245 पे आता है या 250 पे आता है। वहाँ पे अगर कहीं सपोर्ट लेता है तो ऑफकोर्स वो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अभी मंथली टाइम फ्रेम पे कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अपनी को दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब वीकली में देख लेते हैं और वीकली में समझते हैं कि वीकली में क्या है। तो वीकली में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वीकली में कहीं न कहीं पैटर्न तो मुझे दिख गया है। अब आपने वो फाइंड कर पाया कि नहीं कर पाया, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है ना, वो बन रहा है आपका एम पैटर्न। ठीक है, कैसे बन रहा है मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। एम पैटर्न को हम लोग डबल टॉप भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि मार्केट जो है, मार्केट नहीं, रेलटेल कॉर्प जो शेयर था, ये एकदम से अप ट्रेंड में था। वीकली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में गया और उसके बाद ये डाउन हो गया। ठीक है, डाउन हो गया। फिर वो डाउन होने के बाद यहाँ से फिर से ये ऊपर उठने की कोशिश की, ऊपर उठते ही, ठीक है, सेम प्राइस लेवल पे जाता है और फिर से ये वहाँ से नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो एक हिसाब से आप कहीं न कहीं इसको अगर देखें तो ये क्या बना है, ये एम पैटर्न ही बना है। और जब ऐसे डबल टॉप बनते हैं या फिर एम पैटर्न बनते हैं तो फिर वो शेयर, ठीक है, अच्छा खासा गिरते हैं जब तक कि उसको कोई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहीं ना मिल जाए। तो यहाँ पे अगर इसको गिरना भी होगा वीकली टाइम फ्रेम पे, तो इसका स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है मुझे लगता है कहीं न कहीं ये 245 240 के आसपास ये आना चाहिए और यहाँ पे उसको सपोर्ट देना चाहिए। ठीक है,
तो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन जाता है 240 और 200 के बीच में। अगर प्राइस आके यहीं पे ऐसे मूव कर रही है और मूव करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना के क्लोज करता है इसके ऊपर 245 के ऊपर, तो ऑफ कोर्स वो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर मैं आपको यहाँ पे टारगेट बता दे रहा हूँ कितना होना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस कितना रहना चाहिए। तो टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो टारगेट आप यहाँ पे कम से कम 350 रख के चलेंगे। ये आपका पहला टारगेट होगा 350। और दूसरा टारगेट अगर इसको ठीक है ब्रेक करके ऊपर ही जाता है तो दूसरा दूसरा टारगेट जो आपका रहना चाहिए वो 450 का ही रहना चाहिए। ठीक है, तो 2 टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं, आप उस हिसाब से ठीक है यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। तो ये है आपका दूसरा टारगेट। इसका स्टॉप लॉस हम लोग देख लेते हैं। तो स्टॉप लॉस जो है आपको यहाँ पे 140 के हिसाब से आपको अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम पे। ध्यान रहे अभी यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी वीकली टाइम फ्रेम पे बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। आपको यहाँ पे वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। 240 200 के आसपास अगर आता है और वीकली क्लोज ग्रीन कैंडल में देता है 245 के अबव, देन वो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि क्या वहाँ पे कुछ एनालिसिस बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखें, सबसे पहले मैं इसका ड्राइंग ही ठीक है रिमूव करता हूँ, फिर यहाँ पे देखते हैं। सारा मैं रिमूव कर देता हूँ, फिर ध्यान से इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। सो यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी एम पैटर्न ही बना है। ठीक है, एम पैटर्न कैसे बना? जैसे वीकली में बना था वैसे ही देखिए प्राइस जो है अप ट्रेंड में जा रहा था। ठीक है, अप ट्रेंड में गया, थोड़ा फिर रुका, फिर अप ट्रेंड में गया। ठीक है, फिर ये डाउन हुआ और डाउन होने के बाद फिर से ये अप ट्रेंड में गया और वहाँ से फिर से ये डाउन हुआ। ठीक है, अच्छा खासा डाउन हुआ। तो ये देख सकते हैं ये एम पैटर्न ही आपका बना हुआ है और एम पैटर्न अभी बना है, लेकिन यहाँ पे आज इस स्टॉक ने 10% के हिसाब से आपका मूव इस स्टॉक ने दिया है। मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। यहाँ ऊपर देखिए 10% के हिसाब से दिया है, लेकिन कल जो था ये 20% मीन्स यहाँ पे तो लोअर सर्किट लग गया था, उस हिसाब से ये गिरा था। तो अभी कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर ये इस लेवल पे यहीं पे अ, अगर ये आपका ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 295 यहाँ पे लेवल आ रहा है। 295 से ये 260। ठीक है, 260 295 से 260। अगर ये थोड़ा सा और नीचे आता है और यहाँ पे ठीक है यहाँ पे ट्रेड करता है और एक ग्रीन कैंडल ठीक है क्लोज होता है अप साइड में, तो फिर ऑफकोर्स वो एक अच्छा खासा बाइंग पॉइंट होगा। बट वहाँ पे डर बस इतना है कि पहला जो उसका जो टारगेट होगा वो सिर्फ 355 का होगा। अगर वहाँ से ये मूव करके ऊपर जाता है तो ऊपर जैसे ही वो निकलता है तो फिर आपका वहाँ पे दूसरा टारगेट होगा 440 का। ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस हम लोग एक बार देख लेंगे कि स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना रखना चाहिए। तो स्टॉप लॉस जो है मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे 200 के आसपास आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना चाहिए। तो तीनों टाइम फ्रेम के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है, मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे। अभी फ़िलहाल कुछ भी यहाँ पे जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अभी शेयर को वेट एंड वॉच करिए क्योंकि मार्केट की स्थिति ही ऐसी है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग टेक्निकल तो देख लिए, अब चलते हैं फंडामेंटल में और फंडामेंटल में समझते हैं कि फंडामेंटल में क्या है। रेलटेल कॉर्प ऑफ इंडिया जो है इसका करंट प्राइस 339 पे चल रहा है। हाई लो इसने लगाया 491 टू 96.2। ठीक है, आप देख सकते हैं हाई लो इसका बड़ा ही गड़बड़ लग रहा है। मार्केट कैप 10,886 इसका है। नीचे आते हैं, अगर ट्रेंड देखें तो ऑफकोर्स ये अप ट्रेंड में था, लेकिन अभी जो है ये नीचे रिटेस्ट करने को आ रहा है। 3 ईयर्स में भी एम पैटर्न बन रहा है। आपको साफ यहाँ पे एम पैटर्न दिख रहा होगा, कितनी अच्छे से यहाँ पे एम पैटर्न यहाँ पे बना है। अ, और ऐसे ही 5 ईयर्स में भी आपको दिख ही रहा है, और 10 ईयर्स की भी और मैक्स की बात करें तो एम पैटर्न में ही ये जा रहा है। प्रोस इसके 3 है, कॉन्स 2 है। तो प्रोस सबसे पहले तो कंपनी जो है डेट फ्री है, ये बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी जो है अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रही है रिजल्ट। कंपनी जो है हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है जो कि 43.6% है। कॉन्स में कि कंपनी का आरओई काफ़ी लो है 3 ईयर्स में, जो कि 9.3% है, और कंपनी का डेटर्स डेज भी जो है 194 डेज है, जो कि इंक्रीज है।
ईयर कंपैरिजन में करें तो सेक्टर इसका टेलीकॉम सर्विस है और इंडस्ट्री भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। ये अपनी सेक्टर में फिफ्थ रैंक में आता है। रेलटेल पहले भारती एयरटेल, फिर उसके बाद वोडाफोन आइडिया, टाटा कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद आता है टाटा टेली, देन आफ्टर रेलटेल कॉर्पोरेशन आता है। क्वार्टरली रिजल्ट की हम लोग बात कर रहे थे तो सितंबर में 599 इसका सेल्स था, जबकि दिसंबर में 668 हो गया है, यानी इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 115 से 119, ये भी इंक्रीज है। पीबीटी 90 से 84 डिक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 68 से 62, ये भी डिक्रीज हुआ है। अगर वाई ओ वाई बेसिस पे हम लोग यहाँ पे देखें तो सेल्स 454 था, अभी 668 हो गया है, काफ़ी इंक्रीज हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 74 से 119 हो गया है, इंक्रीज है। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 43 से 84 हो गया, ऑलमोस्ट डबल है। नेट प्रॉफिट 32 से 62, ये भी ऑलमोस्ट डबल ही है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसका ईपीएस भी क्या है, ये ईपीएस थोड़ा सा डाउन हुआ है क्वार्टरली के हिसाब से, ठीक है। बट या अगर वाई वाई के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट वो डबल हो चुका है। आप प्रॉफिट एंड लॉस आप देख लीजिएगा। हम लोग सीधे चलते हैं यहाँ पे एफआईआई डीआई डेटा क्या कह रही है वो देखते हैं। तो प्रोमोटर्स का अगर हम लोग सितंबर 2023 में देखें तो प्रोमोटर 72.84 थे और दिसंबर में भी सेम ही है 72.84%। एफआईआई 1.46 था और अभी 1.45% हो गए, यानी 0.01% के हिसाब से यहाँ पे घटा है। डीआईआई 3.54 से 3.39 डीआईआई ने भी यहाँ पे घटाया है और पब्लिक 22.14 से 22.31 हो गए हैं, यानी उनका यहाँ पे इंक्रीज है। तो अगर हम लोग एफआईआई और डीआईआई डेटा देखें और फंडामेंटल इसका देखें तो थोड़ा बहुत थोड़ा सा और करेक्शन की उम्मीद यहाँ पे लगाई जा सकती है, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो ये था हम लोग का रेलटेल का कंप्लीट एनालिसिस। होप सो आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। और ध्यान दीजिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और यहाँ पे मेरे किसी भी बात को, ठीक है, बिना रिसर्च किए आपको यहाँ पे ठीक है आगे अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट या ट्रेड नहीं करना है। किसी के टिप्स, कॉल्स और रिकमेंडेशंस पे भरोसा नहीं करना है, चाहे वो खुद का मेरा ही क्यों ना हो या फिर किसी और का ही क्यों ना हो। अपने पोर्टफोलियो को आपको डाइवर्सिफाई करके चलना है, रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज करके चलना पड़ेगा, तभी जो है शेयर मार्केट में कुछ किया जा सकता है। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।